अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये नीचे कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 4x इंटू 8x2y2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व करूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ सके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा कि हम जो इनके कोफिशिएंट्स हैं पहले उनको अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स, ये हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया। अब हम इनके वेरिएबल्स को अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ये एक्स आ जाएगा। और डॉट डालें या मल्टीप्लाई का साइन डालें, दोनों ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद कौन से वेरिएबल्स हैं, x2 और y, ये हो गया। ठीक है। हमने कोफिशिएंट को अलहदा मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल्स को अलहदा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा 8 4 द 32 हो जाएगा। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा कि जिन वेरिएबल की बेस सेम है उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखें, ये x और x इन दोनों की बेस सेम है, तो ये हो जाएगा x और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। जब वेरिएबल की पावर लिखी नहीं होती, इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये 1 + 2 ऐड होके हो जाएगा 3। ठीक हो गया। यानी कि ये x पावर 3 हो जाएगा और y जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हॉरिजॉन्टल मेथड से। जी, तो अब पार्ट 2 है। इसमें हमने इन दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस मेथड में मैं यूज़ कर लेता हूँ वर्टिकल मेथड, ताकि हमें वर्टिकल मेथड की भी समझ आ सके। तो वर्टिकल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम ऊपर रखेंगे और दूसरी उसके नीचे लिख के उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं पहले ये वाली एक्सप्रेशन ऊपर लिखता हूँ। आप कोई सी भी एक्सप्रेशन पहले रख सकते हैं, इस तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे जो है आ जाएगी, तो ये हमने ऊपर लिख दी। इसके बाद जो है हम ये वाली एक्सप्रेशन लेंगे, तो ये हो जाएगी 2x2y5। ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 24। अब हम ये वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए जब सेम बेस के वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये वेरिएबल इसकी बेस x है, इसकी बेस x है, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो x की पावर हो जाएगी 5 और y जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है वर्टिकल मेथड से। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो हम हॉरिजॉन्टल मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ। ये 7 इंटू 2 हो जाएगा, और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है x3 इंटू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन डालें या डॉट साइन डालें, दोनों ठीक है। और ये वाले वेरिएबल अब आ जाएंगे x5y6। ठीक हो गया। तो अब ये हो जाएगा 7 टू द 14। और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो सेम बेस के वेरिएबल होते हैं उनके हम पावर ऐड कर लेते हैं। तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 8 और y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो y 6 हो गया। ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर वर्टिकल मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। मैं कुछ पार्ट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ पार्ट्स में मैं वर्टिकल मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमें दोनों मेथड्स की समझ आ सके। तो वर्टिकल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले एक एक्सप्रेशन लेंगे, 2
4x4y2 और नीचे हम दूसरी वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे 4x3y5। तरतीब से कुछ असर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको पहले लिख लें उसको बाद में लिख लें तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो इसमें पहले हम ये कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 द 8 हो जाएगा। अब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि जो सेम बेस वाले वेरिएबल्स होते हैं उनके हम पावर्स ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस वेरिएबल की बेस x है, इसकी भी x है, तो इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा x और यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 + 3 ये हो जाएगा 7। और इसके बाद देखें इस वेरिएबल की बेस y है, यहाँ पर भी y है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे तो ये 2 + 5 ये हो जाएगा 7। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है बाय वर्टिकल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पार्ट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, तो हम पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 7। और अब वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें वेरिएबल आ रहे हैं L2 M2, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं L3 M6 के साथ। ठीक हो गया, तो ये तो हो जाएगा 2 × 7 14। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी हम पावर्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें L2 है और यहाँ पर L3 है, दोनों की बेस सेम है, तो ये हो जाएगा L और 2 + 3 हो जाएगा 5। और यहाँ पर अब M2 है, यहाँ पर M6 है, दोनों की बेस सेम है, तो ये हो जाएगा M और इसकी पावर 2 है, इसकी 6 है, तो 2 + 6 हो जाएगा 8। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। ये तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वर्टिकल मेथड से। तो हम पहले एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वर्टिकल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखते हैं और दूसरी एक्सप्रेशन को नीचे लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे तरतीब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी एक्सप्रेशन पहले लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा पहले ये वाली एक्सप्रेशन लेता हूँ, ये हो जाएगी 2x2 + 5y2। अब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है 3x3y2, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 हो जाएगा 6 और x3 × x2 हो जाएगा x5। क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है तो हमने पावर्स को ऐड कर लिया है, 3 + 2 5 कर लिया है। और y तो यहाँ पर ऊपर नहीं है, तो ये y2 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के साथ। ठीक है, तो ये 3 × 5 क्या हो जाएगा 15 और x यहाँ ऊपर वाली टर्म में नहीं है, तो ये x3 एज इट इज़ आ जाएगा और y2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा। बेसिस दोनों की सेम है तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और वर्टिकल मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये पॉलिनोमियल दी गई हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस पार्ट में यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो पहले हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये हो जाएगी 5xy2 × 2xy। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये वाला प्लस साइन आएगा। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगी 8x2y3 × 2xy। ठीक हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल पहला आ रहा है x और यहाँ पर आ रहा है x। ठीक है, इन दोनों की पावर 1 है। जब हम पावर लिखी नहीं होती इसका मतलब है कि उस वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो ये आएगा x और इनकी पावर ऐड होंगी, तो ये 1 + 1 हो जाएगी 2। ठीक हो गया। और
उसके बाद ये y वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर y2 है, यहाँ पर y1 है, तो ये हो जाएगी 2 + 1 हो जाएगा 3, ये हो गया। और प्लस ये वाला आएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 हो जाएगा 16। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ये 2 + 1 हो जाएगा x3, और यहाँ पर y3 है, यहाँ पर y1 है, तो ये हो जाएगा y4। हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर बस ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि जिस वेरिएबल की पावर लिखी हुई ना हो तो उसका मतलब है उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हॉरिजेंटल मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पार्ट में हम यूज़ कर लेते हैं वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखेंगे। ये हम ले लेते हैं 3c2d2 + 5c3d, ठीक हो गया। और नीचे हम लिख लेते हैं दूसरी वाली एक्सप्रेशन, ये है 5c3d3, ये हमने लिख दी है। तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन पहले आप लिख सकते हैं, आपके आंसर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पहली वाली टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15, और ये C2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, C5 हो जाएगा। D2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। इनकी भी हमने पावर्स ऐड कर ली है क्योंकि इनकी बेस सेम थी, ठीक हो गया। प्लस अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दूसरी वाली टर्म के साथ, तो ये 5 × 5 हो जाएगा 25, और C3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 + 3 इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और D3 D1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर D की पावर नहीं लिखी गई है, तो इसका मतलब है कि D की पावर 1 है, तो ये D3 × D1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, वो ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D4। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है बाय वर्टिकल मेथड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। हमें ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पार्ट में हम यूज़ कर लेते हैं हॉरिजेंटल मेथड। मैंने कुछ क्वेश्चन हॉरिजेंटल मेथड से मैं कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन को मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि हमें दोनों मेथड की समझ आ सके। तो इस पार्ट में हम यूज़ कर रहे हैं हॉरिजेंटल मेथड। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 × 4/3, ये हो जाएगा। अब और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर है ये m2n और ये है इंटू mn2, ठीक हो गया। तो ये जो है देखेंगे 4 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m2, और यहाँ पर m की पावर जब नहीं लिखी हुई इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो m2 × m1 हो जाएगा m3, हमने इनकी पावर को ऐड कर लिया। और यहाँ पर है n1 × n2, ये हो जाएगा n3, तो ये 1 आप बेशक ना लिखें, ये हो जाएगा m3n3। तो ये हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है, और हमने जो मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड यूज़ किया है वो यूज़ किया है हॉरिजेंटल मेथड। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। हमें ये दो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पार्ट में हम यूज़ कर लेते हैं हॉरिजेंटल मेथड मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम इसमें पहले जो इसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16/3 × 9/4, ठीक हो गया। और अब वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा LM2 × L3M5, ये हो गया। तो अब इसको ये देखेंगे 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12, और ये नीचे 1 आ जाएगा तो हम नहीं लिखते, तो ये 12 आ गया। और अब ये L को मल्टीप्लाई करेंगे L3 से, L1 × L3, ये हो जाएगा L4, हमने पावर्स को ऐड कर लिया, इसकी पावर 1 थी, इसकी 3, 1 + 3 ये 4 हो गया।
और m2 इंटू m5 ये हो जाएगा m, और 2 + 5 इसकी जब हम पावर्स को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 7। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया है। और कौन से मेथड हमने यूज़ किया है? हॉरिजेंटल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है। हम ये दो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड यूज़ करेंगे हॉरिजेंटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो इस एक्सप्रेशन में ये पहली वाली टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ। तो हम लिखेंगे 7a2 इंटू ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 2a2b माइनस 5ab2। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये प्लस वाला साइन डालेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 8b2 इंटू ये वाली पूरी वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 2a2b माइनस 5ab2। ये हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, और a2 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, और b एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा। अब ये 7 इंटू 5 हो गया 35, और ये a2, और यहाँ पर जब a की पावर लिखी नहीं हुई इसका मतलब है कि a की पावर 1 है, तो ये a1 होगा। तो ये a2 इंटू a1 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। हमने इसकी पावर को ऐड कर लिया, और ये b2 एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया। तो ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब प्लस, अब ये आ जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, और ये a2 तो एज इट इज आ जाएगा, और b2 b1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा b3। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के साथ, तो ये माइनस साइन आएगा, और ये 8 इंटू 5 हो जाएगा 40। b2 a तो ऐसे ही आ जाएगा, और b2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे, ये 2 + 2 हो जाएगा 4। ये आ गया 40ab4। ठीक हो गया। अब हम ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये 14a4b माइनस 35a3b2 प्लस 16a2b3 माइनस 40ab4 आ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। हमें ये दो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड यूज़ करेंगे हॉरिजेंटल। तो इसमें हम पहले जो इस एक्सप्रेशन की ये पहली वाली टर्म है इसको इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 2l3m2 इंटू ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 5l3m माइनस 2lm। ये हो गया। और अब इस वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद 5lm3। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये आ जाएगा 5l3m माइनस 2lm। ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है। और l3, और यहाँ पर l3 है, तो l3 ये हो जाएगा l6। हमने पावर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर m2 है, और यहाँ पर m की पावर जब नहीं लिखी हुई इसका मतलब है कि m की पावर 1 है, तो m2 और इंटू m1 हो जाएगा m3। हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और l3 इंटू l1 ये हो जाएगा l4। ठीक है। और यहाँ उसके बाद ये m2 इंटू m1 ये हो जाएगा m3। हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया। यहाँ पर वेरिएबल्स की जब पावर नहीं लिखी होती उसका मतलब है कि वेरिएबल की उस वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है। तो ये हमने इस पहले वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5। तो ये अब 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर l की पावर जब नहीं लिखी हुई इसका मतलब है कि l की पावर 1 है, तो l1 इंटू l3 क्या हो जाएगा l4। ये पावर्स को हमने ऐड कर दिया। और ये m3 और यहाँ पर m1 है,
तो ये हो जाएगा m4। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के साथ, तो ये हमारा ब्रैकेट इसको डाल लेते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये वाला साइन पहले आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन मैंने डाल दिया। अब 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर L1 और यहाँ पर भी L1 है, तो ये हो जाएगा L2, दोनों की पावर को हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर M3 है, यहाँ पर M1 है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी नहीं होती, इसका मतलब है कि उस वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो ये M3 इंटू M1 क्या हो जाएगा, M4। ये हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट है हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 10L6M3 माइनस 4L4M3, यह आ जाएगा माइनस 25L4M4। और अब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 10L2M4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 है। हमें ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड यूज़ कर लेते हैं हॉरिजेंटल। तो हम पहले इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये आ जाएगी 2x2 इंटू 2x2y2, ये वाली मैंने साथ लिख दी है। उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा 5y2 इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x2y2। और उसके बाद अब इस टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा 8x3y2 इंटू 2x2y2, ये हो गया। तो अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, x2 के साथ, तो ये हो जाएगा x4। हमने दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया क्योंकि इनमें बेस सेम है। और y जो है y2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन आएगा ये वाला। और अब जो है ये 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10। और ये देखेंगे x2 तो ऐसे ही आ जाएगा और y2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 हो जाएगा 4, ये y4 हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये माइनस साइन हम लिखेंगे। अब 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16। और x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, x5 हो जाएगा। और y2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स को ऐड करके ये हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया है और हमने मेथड कौन सा यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व किए हैं, तो अगर आपको वर्टिकल मेथड समझना हो तो आप वो वाले पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हो जाएगा x2y इंटू ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 5x3y, ठीक हो गया। इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद ये वाला माइनस साइन आ जाएगा। अब ये वाली टर्म हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी 2xy2, ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी इंटू 5x3y, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला माइनस साइन आएगा। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy और ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 5x3y, ये हो गया। अब इनको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले हम इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जब लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर है x2
और यहाँ पर x3, तो x2 इंटू x3 हो जाएगा x5, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर y1 है और यहाँ पर भी y1 है, क्योंकि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसका मतलब है कि उस वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये y1 इंटू y1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, हमने दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया। अब ये वाला साइन आएगा माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। अब यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x3 है, तो ये हो जाएगा x4, और यहाँ पर y2 है और यहाँ पर y1 है, तो ये हो जाएगा y3। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइन आ जाएगा माइनस का। अब 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, और ये यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x3 है, तो ये हो जाएगा x4, और यहाँ पर y1 है, यहाँ पर भी y1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है कौन से मेथड से? हॉरिजॉन्टल मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से। मैंने कुछ पार्ट जो है इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व किए हैं वर्टिकल मेथड से भी, तो अगर आप वर्टिकल मेथड समझना चाहते हैं तो आप पीछे वो पार्ट देख सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो इस एक्सप्रेशन की पहली वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो हम लिखेंगे 3l2m इंटू 2l3m2, ये वाली एक्सप्रेशन हमने लिखती है। और अब ये प्लस साइन आएगा। अब ये वाली टर्म लिखते हैं हम 5ml इंटू ये वाली एक्सप्रेशन आएगी 2l3m2, और अब ये वाला साइन आएगा माइनस का। अब ये वाली टर्म हम लेते हैं 2lm इंटू ये एक्सप्रेशन लेंगे 2l3m2। ठीक हो गया। तो अब इसमें ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6, l2 और l3 ये हो जाएगा l5, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर है m1, जब वेरिएबल की पावर लिखी नहीं होती इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 है, तो m1 इंटू m2 ये हो जाएगा m3, हमने पावर्स को ऐड कर दिया, प्लस अब ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, यहाँ पर l1 इंटू l3 ये हो जाएगा l4, हमने पावर्स को ऐड कर दिया, और m3 इंटू m2 हो जाएगा m5। उसके बाद ये वाला साइन आएगा माइनस का साइन, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, l1 इंटू l3 ये हो जाएगा l4। ठीक है, और ये m1 इंटू m2 ये हो जाएगा m3, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। तो ये हमने इन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया है बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 16 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले ये करते हैं कि ये जो दो एक्सप्रेशन हैं इनकी ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे ab2 माइनस a2b। हमने इस वाली जो एक्सप्रेशन है इसको पहले लिख दिया, और अब हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगी 2a2b2 माइनस 3a2b प्लस 4ab2। देखें ये ऑर्डर चेंज, अगर हम ऑर्डर चेंज ना भी करते और इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर ठीक आना था। ठीक है, लेकिन मैंने इसका ऑर्डर इसलिए चेंज किया है ताकि हमारा आंसर जो बुक में दिया गया आंसर है उससे एग्जैक्ट मैच करे, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है ऑर्डर को। अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो सिर्फ उसमें यह है कि आंसर में जो टर्म की जो तरतीब होगी वो थोड़ी आगे पीछे होगी जो बुक में आंसर है उससे, लेकिन यह है कि वो आंसर आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर हमने पहले स्टेप में इसका ऑर्डर चेंज किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी पहली वाली टर्म को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे ab2 इंटू ये आ जाएगा 2a2b2 माइनस 3a2b प्लस 4ab2, ये आ गया। अब हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, ये माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा a2b, और अब ये वाली एक्सप्रेशन पूरी हम लिख लेते हैं 2a2
2b2 माइनस 3a2b प्लस 4ab2। ठीक हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ab2 को पहले हम इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब कोफिशिएंट लिखा हुआ ना, उसका मतलब है कि वहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है। तो जब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। और ये a1 है, a की पावर 1 है, और यहाँ पर a की पावर 2 है। जब यहाँ वेरिएबल की पावर लिखी हुई ना हो तो उसका मतलब है कि उस वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये a1 इंटू a2, ये हो जाएगा a3। ठीक है, हमने पावर्स को ऐड कर लिया। और b2 इंटू b2, ये हम पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक हो गया। और अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 3। ये हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया। अब हम वेरिएबल्स को करेंगे। यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, तो ये हो जाएगा a3। और यहाँ पर b2 है, यहाँ पर b1 है, तो ये हो जाएगा b3। उसके बाद हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला ये प्लस का साइन आया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 4 आ जाएगा। यहाँ पर a1 इंटू a1, ये हो जाएगा a2। और ये b2 इंटू b2, ये हो जाएगा b4। हमने पावर्स को ऐड कर लिया है। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ। तो पहले इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा। ये a2 इंटू a2 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। हमने पावर्स को ऐड किया। और b1 इंटू b2, ये हो जाएगा b3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली टर्म के साथ। तो पहले इसका ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 3। और a2 इंटू a2, ये हो जाएगा a4। हमने पावर्स को ऐड कर दिया। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर b1 है, यहाँ पर भी b1 है, तो ये हो जाएगा b2। ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। और ये a2 इंटू a1, ये हो जाएगा a3। और ये b1 इंटू b2, ये हो जाएगा b3। ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 2a3b4 माइनस 3a3b3 प्लस 4a2b4 माइनस 2a4b3। और ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a4b2। और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a3b3। ये लिख दिया हमने। अब इसमें देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये लाइक टर्म है, यानी कि इसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है। तो हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ये वाली टर्म तो ऐसी आ जाएगी 2a3b4, ये लिखी हमने। अब यहाँ पर अब हम ये 3 + 4, ये हो जाएगा 7। और a3b3, ये इनके वेरिएबल्स आ जाएंगे। और साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। ये हमने इनको आपस में ऐड करके साइन माइनस का लगा दिया। और अब ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी प्लस 4a2b4 माइनस, अब ये वाली टर्म 2a4b3। और ये आखिर में ये वाली टर्म रह गई 3a4b2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 16 का। और हमने मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड यूज़ किया वो यूज़ किया है हॉरिजेंटल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 17 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मेथड यूज़ करूँगा वो हॉरिजेंटल मेथड यूज़ करूँगा। मैंने इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वर्टिकल मेथड समझना है तो आप वो वाले पार्ट देख सकते हैं। इसके बाद आने वाले कुछ पार्ट्स भी मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व करूँगा। तो इसको अब हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम पहले ये करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन, इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। देखें, ये ऑर्डर चेंज करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसी ऑर्डर से इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मैं बुक को फॉलो करते हुए इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ एग्जैक्ट मैच हो। अगर हम ये ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे आंसर में टर्म्स आएंगी वो जो बुक के आंसर है उससे तरतीब उनकी आगे पीछे होगी। आंसर हमारा ठीक होगा लेकिन उनका ऑर्डर
जो है वो बुक के ऑर्डर से मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं बुक को फॉलो करते हुए पहले इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ। ये ऑर्डर चेंज करना ज़रूरी नहीं होता, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो पहले मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी LM प्लस 3LM2 और इंटू ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 2LM2 प्लस 4L2M2 प्लस 3L। ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा जी, अब हम इस पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ। तो हम लिखेंगे LM इंटू ये पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी 2LM2 प्लस 4L2M2 प्लस 3L। ये हो गया। अब हम इस वाली टर्म को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो प्लस साइन है पहले तो ये वाला ये आ जाएगा, उसके बाद ये 3LM2 इंटू ये एक्सप्रेशन पूरी आ जाएगी 2LM2 प्लस 4L2M2 प्लस 3L। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली टर्म के साथ। तो इसमें देखें यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है। जब कोफिशिएंट कोई लिखा हुआ ना हो वेरिएबल के साथ, इसका मतलब है कि वहाँ पे 1 होता है। तो ये 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, और L की पावर 1 है, क्योंकि L की पावर जब लिखी हुई नहीं है किसी वेरिएबल की पावर, इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो ये L1 इंटू L1 ये हो जाएगा L2, और यहाँ पर M1 इंटू M2 ये हो जाएगा M3। हमने पावर्स को ऐड कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली टर्म के साथ। ये प्लस का साइन आ गया। अब ये यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। L1 इंटू L2 ये हो जाएगा L3, हमने पावर्स को ऐड किया। यहाँ M1 इंटू M2 ये हो जाएगा M3, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस थर्ड वाली टर्म के साथ। पहला ये प्लस का साइन आया, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। L1 इंटू L1 ये हो जाएगा L2, पावर्स को ऐड किया, और ये M जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने इस टर्म को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। अब ये दूसरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। ये 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। अब L1 इंटू L1 ये हो जाएगा L2, M2 इंटू M2 ये हो जाएगा M4। हमने पावर्स को ऐड कर लिया। उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। L1 इंटू L2 ये हो जाएगा L3, M2 इंटू M2 ये हो जाएगा M4। हमने पावर्स को ऐड कर लिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, L1 इंटू L1 ये हो जाएगा L2, और M2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2L2M3 प्लस 4L3M3 प्लस 3L2M प्लस 6L2M4 प्लस 12L3M4 प्लस 9L2M2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 17 का। और हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन के लिए? हॉरिजेंटल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 18 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इस पार्ट में जो मेथड यूज़ करूँगा वो वर्टिकल मेथड यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व किए हैं और कुछ वर्टिकल मेथड से सॉल्व किए हैं, ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ सके। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल मेथड यूज़ करूँगा। तो वर्टिकल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, 5x2y2 प्लस 6xy2 माइनस 2x2y। ठीक है, और अब नीचे हम जो है ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, 2x2y2 माइनस 2xy3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होगा कि पहले ये जो इसकी पहली वाली टर्म है, इसको हम ऊपर की जो तीनों टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, और x2 ये हो जाएगा x4। हमने पावर्स को
ऐड कर दिया, y2 इंटू y2 ये हो जाएगा y4, ये भी हमने पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 12, x2 इंटू x1, x की जब कोई पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है, तो x2 इंटू x1 ये हो जाएगा x3, ये हमने पावर्स को ऐड किया, और y2 इंटू y2 ये हो जाएगा y4, 2 + 2 हो जाता है 4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन आएगा, पहले हमने ये लिखा, उसके बाद 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, x2 इंटू x2 ये हो जाएगा x4, हमने पावर्स को ऐड किया, और y2 इंटू y1 ये हो जाएगा y3। ठीक है, तो ये हमने इस टर्म को पहले इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 2 5 10, मैं पहले इधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 10, और x1 इंटू x2 ये हो जाएगा x3, और ये y3 इंटू y2 ये हो जाएगा y5, और साइन इसके साथ माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जो अगर ये टर्म्स देखें इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें कि y5 आ रहा हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ अलहदा लिख लेंगे, इसके साथ माइनस का साइन आएगा, और ये 10x3 y5 इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12, मैं इसको पहले अलहदा लिखता हूँ, ये हो जाएगा 12, x1 इंटू x1 ये हो जाएगा x2, और y3 इंटू y2 ये हो जाएगा y5, हमने पावर्स को ऐड किया, और साइन कौन सा आएगा, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी वो टर्म नहीं है जिसमें कि हमारे पास x2 y5 हो, तो ये वाली टर्म भी हम अलहदा लिख लेंगे, 12x2 y5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब हम इस टर्म को इस आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी पहले मैं अलहदा लिखूंगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, x1 इंटू x2 ये हो जाएगा x3, y3 इंटू y1 ये हो जाएगा y4, और साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें x3 y4, यहाँ पर ये वाली टर्म आ रही है जिसके वेरिएबल उसकी पावर सेम है, यानी कि ये लाइक टर्म है, तो हम इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, तो इसका साथ प्लस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 4x3 y4, ये हमने इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस टर्म को पूरी एक्सप्रेशन के साथ, दूसरी वाली टर्म को भी। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये तो आ जाएगी 10x4 y4, और ये क्या हो जाएगा 16, 12 + 4 16, x3 y3, ये हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये लाइक टर्म है, इसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर मैच कर रही है, इसलिए हम इसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, और साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, और ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी 4x4 y3, इसी तरह ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी -10x3 y5, और ये वाली टर्म भी ऐसी एज इट इज़ आ जाएगी 12x2 y5। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों एक्सप्रेशन को, कौन से मेथड से, वर्टिकल मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 19 है, हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इस पार्ट में मैं मेथड यूज़ करूँगा वर्टिकल मेथड मल्टीप्लिकेशन के लिए। कुछ इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट मैंने हॉरिजेंटल मेथड से किए हैं, कुछ वर्टिकल मेथड से किए हैं, ताकि आपको दोनों मेथड्स की समझ आ सके। तो यहाँ पे हम वर्टिकल मेथड यूज़ करेंगे। पहले हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2ab2 -5a3b -a4b। ठीक है, अब हम ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन नीचे लिखेंगे, ab2 -3a3b, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये जो इसकी पहली वाली टर्म है इसको हम ऊपर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस टर्म को इस पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर
कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ ना हो वेरिएबल के साथ, उसका मतलब है कि वहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है। तो ये 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, और A1 इंटू A1, जहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि इनकी पावर 1 है। तो A1 इंटू A1 ये हो जाएगा A2, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। और B2 इंटू B2 ये हो जाएगा B4, ये भी हमने पावर्स को ऐड कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म, दूसरी वाली टर्म के साथ, तो ये माइनस साइन आएगा पहले। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। A1 इंटू A3 ये हो जाएगा A4। B2 इंटू B1 ये हो जाएगा B3, हमने पावर्स को ऐड कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हम 1 लिखेंगे नहीं। और अब ये वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो ये a की पावर 1 है, और यहाँ पर a की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा A5, हमने दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर B2 है, यहाँ पर B1 है, तो ये हो जाएगा B3। ठीक है, ये हमने इस एक्सप्रेशन के साथ पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब हम ये दूसरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें पहले इसको इस टर्म से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इंटू 2 6, पहले मैं इसको अलहदा करके लिखता हूँ। और A3 और A1 ये हो जाएगा A4, और B1 इंटू B2 ये हो जाएगा B3। और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो A4 B3 कौन सी वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल उनकी पावर मैच कर रहे हैं। तो हम इस टर्म को इसके नीचे लिख लेंगे, -6A4 B3। ठीक हो गया, ये हमने पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब हम इस टर्म को ये दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 15, पहले मैं इसको अलहदा करके लिखता हूँ। A3 इंटू A3 ये हो जाएगा A6, और ये हो जाएगा B1 इंटू B1 ये हो जाएगा B2, तो B2 आ गया। अब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर अब यहाँ पर देखें ऊपर वाले जो 3 टर्म्स हैं, इसमें कहीं पर भी A6 का वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अलहदा यहाँ पर लिख लेंगे, +15 A6 B2। ठीक हो गया। अब हम ये तीसरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस तीसरी वाली टर्म के साथ। तो ये 3, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। A3 इंटू A4 ये हो जाएगा A7, और B1 इंटू B1 ये हो जाएगा B2। और साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें A7 B2 आ रहा हो, तो हम इसको भी अलहदा लिख लेंगे, 3A7 B2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये वाली टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, 2A2 B4। और ये जो है इसमें 5 + 6 11 हो जाएगा, A4 B3 आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस 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 का साइन आएगा। ठीक है, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, A5 B3, इस टर्म को भी एज इट इज़ लिख लेंगे, 15 A6 B2 + 3A7 B2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 19 का, और इसमें हमने मेथड कौन सा यूज़ किया है, वर्टिकल मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे डिवाइड करना है इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन को। तो हम पहली वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x4 y2, ये हमने पहली वाली एक्सप्रेशन को लिखा, डिवाइडेड बाय ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 5x3 y। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये 5 से तो डिडक्ट हो गया, तो ये रह जाएगा 1 इंटू x4 के ऊपर हम x3 को डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे x4, और ये x3 डिवाइड करने के लिए जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर को माइनस कर देंगे हम, तो 4 - 3 हो जाएगा। और अब y2 के ऊपर y
को डिवाइड करेंगे तो y की यहाँ पर पावर जब नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि y की पावर 1 है। तो y2 डिवाइडेड बाय y1 जब होगा तो ये y1 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो -1 आ जाएगा। तो अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम जब 1 हो कोफिशिएंट की वैल्यू वही लिखते होते हैं। तो आगे x और x के 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y2 - 1 1 हो जाएगा। तो जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो हम नहीं लिखते होते। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। इसमें हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे पहले 10x 9 y 5, ठीक है। अब और इस पे डिवाइड करेंगे हम ये वाली एक्सप्रेशन 2x 5 y, ठीक है। तो ये देखें, ये 2 10 पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 दा 2 हो जाएगा, 2 5 दा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब x के ऊपर x को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे x 9 और ये x 5 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये -5 हो जाएगा, 9 - 5 हो गया। अब ये हम y पे y पावर 5 पे y को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे y पावर 5 माइनस, यहाँ पे अब y की पावर क्या है, 1 है। जब पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये ऊपर आके -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और x आ जाएगा 4 और y आ जाएगा 4, ठीक है। 9 में से 5 चला गया, 4 रह गया, 5 में से 1 माइनस हो गया, 4 रह गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हम डिवाइड करेंगे इस पहली वाली इक्वेशन को, ये जो दूसरी इक्वेशन है इससे डिवाइड करेंगे। तो हम पहली वाली इक्वेशन लिखते हैं 15L5M9 डिवाइडेड बाय 3L2M2, ठीक है। तो अब ये देखें, ये 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5। अब L5 के ऊपर L2 को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे L5 और ये L2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 5 - 2 हो जाएगा। और M9 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे अब M2 को, तो ये लिखेंगे M9 और M2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5L 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3, और M7 9 - 2 7। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे डिवाइड करना है इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन को। तो हम डिवाइड करने के लिए पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो पहली वाली एक्सप्रेशन है ये है 2a2b2 + 5a4b3 डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक हो गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 2a2b2 डिवाइडेड बाय 2ab प्लस, ये वाला प्लस आ गया, 5a4b3 डिवाइडेड बाय 2ab। हमने 2ab को दोनों टर्म पे अलग-अलग डिवाइड कर दिया। अब हम ये देखें, ये 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 इंटू, यहाँ पे आप डॉट डालें या मल्टीप्लाई का साइन डालें, दोनों ठीक है। अब a2 पे a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 1 है। जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो ये a2 और इस पे जब a1 डिवाइड होगा तो ये इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 - 1 हो जाएगा। और b2 पे हम b को डिवाइड करेंगे तो b2 और इसकी पावर जो 1 है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ये हमने कर दिया। अब प्लस ये आ जाएगा 5/2 इंटू, अब a4 के ऊपर हमने डिवाइड करना है a1 को, तो ये हम लिखेंगे a4, a1 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और b3 पे हम डिवाइड करेंगे b को, तो b3 और b1 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 तो हम नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा a2 - 1, इसकी पावर 1 आ जाएगी, तो 1 हम नहीं लिखते होते पावर, ठीक है। तो ये आ गया a, और यहाँ पर b2 - 1 हो जाएगा, तो इसकी पावर भी 1 आ जाएगी, तो हम पावर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आ गया ab प्लस 5/2, और ये आ जाएगा a4 में से 1 माइनस होगा तो a3, और b में से b,
और b का 3 में से 1 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन को ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन डिवाइड करनी है, ठीक है। तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं 30p3q5 प्लस 45p8q9 डिवाइडेड बाय 3p2q4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 30p3q5 डिवाइडेड बाय 3p2q4 प्लस ये वाला प्लस आया 45p8q9 डिवाइडेड बाय 3p2q4। ये हमने ये नीचे वाली जो टर्म है इसको दोनों पे अलग-अलग डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 3 30 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 द 3 हो जाता है और 3 10 द 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और ये p3 पे p2 को डिवाइड करेंगे तो p पावर 3 और ये p2 पर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी तो p3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। p पावर 3 माइनस 2 हो गया। और अब q5 पे q4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा q5 माइनस q4, इसका जो ये q4 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लस अब ये आज ये 3 जो है 45 को डिवाइड कर सकता है, 3 1 द 3 हो जाता है और 3 15 द 45 हो जाता है। अब p8 पे p2 को डिवाइड करेंगे ये तो 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। और p8 पे p2 को डिवाइड करेंगे तो p8 में से ये p2 पर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी तो 8 माइनस 2 हो जाएगा। q9 पे डिवाइड करेंगे हम q4 को तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 p3 माइनस 2 यानी कि p की पावर 1 रह जाएगी तो 1 हम पावर नहीं लिखते होते। इस तरह ये q4 माइनस 5 माइनस 4 तो ये q पावर 1 हो जाएगी तो पावर हम जब 1 हो तो हम नहीं लिखते होते। तो ये हो जाएगा 10pq प्लस ये हो जाएगा 15 और p8 माइनस 2 6 हो जाएगा और q9 माइनस 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हम इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन को। तो हम पहली वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये हो जाएगा 8x5y5 प्लस 6x3y6 डिवाइडेड बाय 2x3y। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x5y5 डिवाइडेड बाय 2x3y प्लस ये वाला प्लस आया 6x3y6 डिवाइडेड बाय 2x3y। हमने इस नीचे वाली टर्म को दोनों पे अलग-अलग डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 2 जो है 8 को डिवाइड करता है, 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 4 और x5 पे x3 को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे x5 और ये x3 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। y5 पे y1 को डिवाइड करेंगे तो ये हम लिखेंगे y5 माइनस, यहाँ पर y की पावर 1 है, जब पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि उस वेरिएबल की पावर 1 है तो ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा इस, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x3। अब हम x3 पे x3 को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे x3 और इस x3 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद y6 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे y1 को तो ये y6 और इसकी पावर जो कि 1 है, जब लिखी हुई हो ना हो पावर तो उसका मतलब 1 होता है तो ये इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x5 में से x5 माइनस 3 हो जाएगा x2, ठीक है। और ये हो जाएगा y4 माइनस 1 हो जाएगा 4, x2 y4 ये आ गया प्लस 3। अब ये x3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये y6 माइनस 1 y5 हो जाएगा।
तो ये x पावर 0 का क्या मतलब है, ये हो जाएगा, हम लिखेंगे x4 x2 y4, और तो ये हो जाएगा 3, और इनटू यहाँ पे आप डॉट डालें या क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन डालें, दोनों ठीक है। x पावर 1 का मतलब होता x पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, और इनटू y 5 हो जाएगा। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4x2 y4 प्लस 3y5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन को इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे ये पहली वाली एक्सप्रेशन 25x5y9 प्लस 15x9y6 डिवाइडेड बाय 5x2y5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25x5y9 डिवाइडेड बाय 5x2y5, ये लिख सकते हैं, प्लस 15x9y6 डिवाइडेड बाय 5x2y5, ठीक है। ये हमने इस नीचे वाली टर्म को अलग-अलग दोनों टर्म पे डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे ये 5 1 द 5 और 5 5 द 25 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5, और x5 पे x2 को डिवाइड करेंगे तो x5, और ये वाली ये x2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 - 2 हो जाएगा। y9 पे y5 को डिवाइड करेंगे तो ये हम लिखेंगे y9, और ये y5 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब ये 5 1 द 5 और 5 3 द 15 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। x9 पे x2 को डिवाइड करेंगे तो ये x9 और ये x2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। y6 पे डिवाइड करेंगे y5 को, तो इसकी जो y की जो पावर 5 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और x पावर 3 आ जाएगा, 5 - 2 3 हो जाता है, y पावर 4 आ जाएगा, प्लस 3x पावर 9 - 2 7 हो जाएगा, और y जो है 6 - 5 1 हो जाता है, तो y की पावर 1 आ जाएगी, तो 1 हम नहीं लिखते होते। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे डिवाइड करना है ये सेकंड एक्सप्रेशन को। तो हम पहले इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ये हो जाएगी 21a5b5 प्लस 14a4b3 प्लस 7a2b2। इस पे हम डिवाइड करेंगे 7a2b2 को, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 21a5b5 डिवाइडेड बाय 7a2b2 प्लस ये वाला प्लस 14a4b3 डिवाइडेड बाय 7a2b2 प्लस ये वाला प्लस 7a2b2 डिवाइडेड बाय 7a2b2। अब इसको हम डिवाइड करें तो ये 7 1 द 7 हो जाता है, और 7 3 द 21 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3। a5 पे a2 को डिवाइड करेंगे तो a5, और ये a2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये -2 हो जाएगा। b5 पे b2 को डिवाइड करेंगे तो b5, और ये b2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 5 - 2 हो जाएगा, प्लस ये 7 1 द 7 और 7 2 द 14 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2। a4 पे a2 को डिवाइड करेंगे तो a4, और इसकी ये a2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 4 - 2 हो जाएगा। b3 पे b2 को डिवाइड करेंगे तो ये b3, और ये b2 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, प्लस ये 7 से डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू a2 पे a2 को डिवाइड करेंगे तो a2 माइनस इसकी जो नीचे वाला a2 ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी,
B2 पे B2 को डिवाइड करेंगे तो B2 माइनस ये B2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3A5 माइनस 2 हो जाएगा 3B5 माइनस 2 हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस 2A4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और B3 माइनस 2, B की पावर 1 रह जाएगी तो हम 1 यहाँ पे नहीं लिखते, प्लस ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है और ये हो जाएगा 1 इंटू A पावर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और B पावर 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3A3B3 प्लस 2A2B और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे या 1 और A पावर 0 भी 1 होता है और B पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होके 1 रह जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का।